आवाज न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। पीपल्स ग्रीन पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री भंवरलाल नायक ने राजस्थान यात्रा के दौरान राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को संदेश भेजकर कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही देश की जनता की मूलभूत समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। नायक ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना एक गंभीर मामला है जिसकी जांच गंभीरता से होनी चाहिए, किंतु भाजपा ने बिना किसी नतीजे के पंजाब सरकार को दोषी करार दे दिया। कांग्रेस ने जानबूझकर किया तो कांग्रेस दोषी है और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक में केंद्र सरकार का गृह विभाग भी जिम्मेदार है। दोनों ही पार्टियों के गैर जिम्मेदाराना बयान निंदनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट। साथियों, पीपल्स ग्रीन पार्टी की ओर से मैं राजस्थान की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों से मुखातिब हूँ। मैं भंवरलाल नायक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पीपल्स ग्रीन पार्टी। बंधुओं, राजस्थान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की कुत्सित राजनीति को बेनकाब करने के लिए आप सब लोगों के बीच में है, सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के बीच में है राजस्थान में। आप लोगों को मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि पीपल्स ग्रीन पार्टी रोजाना की घटनाओं को देखोगे आप तो आपको ये पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन दोनों को आम जनता से, मजदूर से, किसान से, युवा से, महिलाओं से और उनकी मूलभूत समस्याओं से कुछ भी लेना देना नहीं है। रोजाना आप देखिए ये मीडिया जिस तरह की खबरें छाप रहा है उसमें जन समस्याओं को लेकर दूर दूर तक कोई भी बात नहीं कही जा रही है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है और आरोप भी व्यक्तिगत। बड़े शर्म की बात है कि इन दोनों पार्टियों ने पूरे देश को गुमराह कर रखा है और दोनों ही पार्टियां ये समझ बैठी है कि देश का नागरिक हमारे पावन संविधान को जानता ही नहीं। साथियों, जब किसी भी राज्य में या केंद्र में सरकार बन जाती है तो वह भाजपा या कांग्रेस की नहीं रहती, वह सरकार होती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। हाल ही में आजकल में ही एक ऐसी घटना, निंदनीय घटना घटी जो कि जिसके लिए कौन जिम्मेदार है? निश्चित ही वो निंदनीय घटना है प्रधानमंत्री के काफिले को रोक दिया जाना, उसको सुरक्षा की बात कहकर गंभीरता में ले जाना। वास्तव में बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन इस मामले की सही जांच की जाए, इस मामले को ठीक से समझा व परखा जाए तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश का जो कानून है, इस देश की जो कानून व्यवस्था है वो पूर्णतः केंद्र सरकार के हाथ में है। और ये जो एक दूसरे पर छीटाकशी हो रही है ये गैर जिम्मेदाराना, असंवैधानिक है। सरकार बीजेपी की और कांग्रेस की दोनों अलग अलग सरकारें कह रहे हैं ये लोग, लेकिन जब कोई सरकार बन जाती है तो वो बीजेपी या कांग्रेस की नहीं रहती। संविधान के अंतर्गत वह एक सरकार है जो सबके लिए समान व्यवहार, समान बात, समान न्याय की बात करती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी
पंजाब सरकार पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने या कांग्रेस ने जो प्रधानमंत्री पर की जान की परवाह न करते हुए उनकी जान खतरे में डाली। ये बात भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं। इस देश का सुरक्षा तंत्र, इस देश का कानून अभी बहुत देर बाद में कुछ भी कहेगा, वो बहुत देर बाद में कहेगा, लेकिन तुरंत राजनीतिक लाभ लेने के लिए भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये केवल प्रधानमंत्री का मामला नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे देश का है और पूरे देश के प्रधानमंत्री पर इस तरह की राजनीति करना दोनों ही पार्टियों के लिए निंदनीय है। सबको गंभीरता बताते हुए ये संज्ञान लेना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना कौन सी चूक से हुई। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान या पंजाब या देश का कोई भी राज्य या केंद्र सरकार पूर्ण रूप से सुरक्षा और कानून व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार के अंतर्गत में आती है। यदि कहीं पर भी कोई चूक हुई है तो इन बातों का ज्यादा प्रोपेगेंडा न करते हुए सरकार को ये चाहिए कि इस मामले को गंभीरता से ले और इसके लिए दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या राजनेता को बख्शा नहीं जाए, न कि चुनाव के मौके पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएं और बाद में इस मामले को ही भुला दिया जाए। ये एक बेमानी बात होगी। पीपल्स ग्रीन पार्टी एक भारतीय राजनीति का ईमानदाराना आंदोलन है और हम यहाँ पर पार्टी और गुट से ऊपर उठकर देश की सुरक्षा को, देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, देश के राष्ट्रपति या देश के किसी भी मंत्री की सुरक्षा को लेकर हमारी पार्टी गंभीर है। इन सब बातों पर हमारी पार्टी किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहती, किंतु ये जो राजनीति दोनों पार्टियां जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बातें कर रही है, इन दोनों ही पार्टियों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग देश की जनता को आगाह करना चाहते हैं कि देश को सामाजिक, आर्थिक और किसी भी मामले में ले लो, देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया गया है। देश आज कर्जे में डूब चुका है। कोई भी नेता इन बातों पर तो ध्यान दे नहीं रहा है, बल्कि एक दूसरे पर अनर्गल बातें की जा रही है, जिससे देश की समस्याओं से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं समझता हूं कि पूरे भारत की जनता इस मामले को गंभीरता से लेगी और जहां तक हो सके इन दोनों पार्टियों को सत्ता से बाहर करके और एक नया सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो संविधान के अंतर्गत हो और इस देश को खुशहाल और विकसित बना सके, इस देश को भयंकर कर्जे से मुक्ति दिला सके, जिससे कि हमारा देश सार्वभौमिक और प्रभु सत्ता संपन्न देश हो और इसमें सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो। धन्यवाद।